हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जिम्नोस्पर्म को हम फेनरोगैमस भी कहते हैं, PHANEROGAMOUS, फेनरोगैमस भी कहते हैं इसको। इसका सीड नेक्ड होता है, सीड नेक्ड होता है, सीड नेक्ड होता है, नेक्ड। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर हम इधर लिख लेते हैं। विदाउट ओवरी होता है, विद आउट ओवरी होता है। ठीक है, यानी ओवरी नहीं होता है इसके पास। फ्लावर एब्सेंट होता है इसमें, फ्लावर भी नहीं आते इसमें, फ्लावर एब्सेंट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, हमारा ओवरी भी एब्सेंट होता है, फ्लावर एब्सेंट, ओवरी भी एब्सेंट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नो अलग है, स्पर्म अलग है। तो जिम्नोस्पर्म, जिम्नस का मतलब क्या है, नेक्ड, नेक्ड जिसको हम देख सकते हैं। स्पर्मस का मतलब क्या है, स्पर्म यानी कि सीड्स। ठीक है, तो यानी कि नेक्ड सीड, यानी कि नेक्ड सीड ये जिसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब निकल जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, आर प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज, ओव्यूल्स इनक्लोज नहीं होते, ओव्यूल्स इनक्लोज नहीं होते। नोट पे ध्यान देना, नॉट इनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल, किसी भी वॉल से इनक्लोज नहीं होता, नहीं ढका नहीं होता किसी भी वॉल से। कौन, ओव्यूल्स, इनका ओवरी है। ठीक है, ये एक्सपोज होता है, रिमेन एक्सपोज, ये एक्सपोज होते हैं, पूरी तरह फ्यूज होते हैं। मतलब बोथ बिफोर, मतलब पहले फर्टिलाइजेशन, पहले भी फर्टिलाइजेशन से बाद में भी, यानी कि बिफोर आफ्टर दोनों में ये फ्यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कब फ्यूज होता है, कब नहीं होता, दोनों टाइम में फ्यूज होता है ये। द सीड्स डेट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब शुरुआत का होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसे कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखो इस चीज को ना अच्छे से है ना, 12th क्लास का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें पढ़ेंगे अच्छे से। आर नोट कवर्ड, नोट का डेट आर नेक्ड। ठीक है, नोट कवर्ड होता है इसलिए नेक्ड, इसलिए हम उसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, मीडियम साइज ट्रीज में रहते हैं। ठीक है, और टॉल ट्रीज में रहता है, हब्स में, सबस में भी होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे। तो फिगर हमें 3.4 दे रखा है। ठीक है, उसमें हम देखेंगे वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स जियांट। ठीक है, बहुत खतरनाक, रेडवुड सिकोनिया, टॉलेस्ट एक तरह का कहा जाता है, तो टॉलेस्ट होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म ट्री कौन सा होता है, तो रेडवुड, रेडवुड ट्री होता है, सिकोनिया जिसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है कई बार। ठीक है, तो इस पे हमें ध्यान देना है। टॉलेस्ट ट्री होता है ये कौन सा, रेडवुड सिकोनिया। ठीक है, द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स होते हैं, टैप रूट्स होते हैं इसमें जनरली, यानी कि टैप एक सीधा रूट्स होता है, इससे हल्के हल्के रूट्स निकले होते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स जिसे कहते हैं। ऐसे एक टैप हमारा रूट निकला है, ऐसे एक रूट निकला है। ठीक है, रूट निकला है तो टैप रूट, जैसे इसमें से फिर ऐसे ऐसे कुछ निकले हुए तो सेम टैप रूट कह देते हैं, टैप रूट। रूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर में अच्छे से। ठीक है, रूट्स इन सम जेनेरा फंगल इन एसोसिएशन इन कॉल माइकोराइजा। अब माइकोराइजा कौन करता था, देखो फंगल इन्फेक्शन कहते थे। सबसे पहले किसमें, हमारे पाइनस वाले एग्जाम, पाइनस हमारा एग्जाम्पल है जिसमें माइकोराइजा होता है। तो माइकोराइजा किसमें होता है, फंगल एसोसिएशन किसमें सबसे पहले करता है, तो पाइनस में करता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ से सम अदर, कुछ दूसरे हमारे आगे साइकस, साइकस प्लांट्स हमारे कुछ दूसरे आगे। ठीक है, साइकस। ठीक है, ये आगे। अब पाइनस है, पाइनस में ग्लोमलस भी होता है, GLOMUS, ग्लोमस भी होता है, इस पे ध्यान देना। एंड स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल क्रोलाइड रूट्स होते हैं, क्रोलाइड रूट्स होते हैं, विद एसोसिएट करते हैं किसे, नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया के साथ। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं साइनोबैक्टीरिया के साथ, यानी कि साइनोबैक्टीरिया नहीं, ब्लू ग्रीन के साथ। ठीक है, द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड। अब अनब्रांच्ड कौन सा होता है, इस पे ध्यान। अनब्रांच्ड होते हैं हमारे साइकस। अनब्रांच से एग्जांपल मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अनब्रांच कौन सा होता है, तो साइकस अनब्रांच होता है। वही ब्रांच कौन सा होता है, पाइनस और सिट्रस ब्रांच होता है, पाइनस और सिट्रस ब्रांच होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, बनता भी यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, द लीव्स मे बी सिंपल और कंपाउंड। लीव्स क्या होता है, सिंपल होता है और कंपाउंड होता है, सिंपल और कंपाउंड होता है लीव्स। ठीक है, इन साइकस इन पाइनेट लीव्स, पाइनेट लीव्स परसिस्ट अ फ्यू ईयर्स, यानी सीधा सीधा पाइनेट लीव्स होता है। ठीक है, सीधा सीधा लीव्स होता है, पाइनेट लीव्स कर देता है, परसिस्ट करते हैं किस में, हमारे मतलब निकलते हैं फ्यू ईयर्स में, कुछ साल तक रहता है। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म वेल एडेप्टेड, बहुत अच्छे से वेल एडेप्ट रहते हैं इसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर में। यहाँ से हमारा टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, विंड हो गया, इसमें बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि पाइनेट लीव्स कब मतलब रहता है, कुछ सालों तक रहते हैं। अब जिम्नोस्पर्म वेल एडेप्टेड करता है विद एक्सट्रीम कंडीशन में, जैसे हमारे कुछ हाई टेम्परेचर हो गया, उसमें ह्यूमिडिटी जहाँ पे रहती है, वहाँ विंड जहाँ पे बहुत तेजी से चल रहा था, वहाँ पे हमारा ये रहता है। ठीक है,
इन कॉनिफर्स, कॉनिफर्स ठीक है, कॉनिफर्स देखा होगा, नोकीले नोकीले पत्ते होते हैं इसके, कॉनिफर्स नीडल लाइक लीव्स होते हैं, मैंने कहा था नीडल लाइक लीव्स यानी नोकीले पत्ते होते हैं उसके। रिड्यूस द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को रिड्यूस कर लेता है, नोकीले पत्ते होने से छोटे छोटे पतले पत्ते रहते हैं, ऐसे होते हैं पत्ते, देखो ऐसे छोटे छोटे पतले पतले नोकीले से पत्ते रहते हैं, ऐसे नोकीले होते हैं, पूरा ऐसे निकला होता है इसमें, ठीक है, तो रिड्यूस होता है इसमें, नोकीला रहता है। अब इसका थिक क्यूटिकल यानी कि थिक रहता है, इसका वाल रहता है ना, पत्ते थोड़े से दिखने मतलब छू के टच करने पे मोटे मोटे से लगते हैं, क्यूटिकल रहता है, ठीक है। सनकेन स्टोमेटा आल्सो हेल्प विद द रिड्यूस वाटर लॉस, सनकेन स्टोमेटा ठीक, इस पे परत चढ़ी होती है, ठीक है, क्यूटिकल की, क्यूटिन इसकी, जिससे वाटर लॉस कम हो पाता है। तो ये मतलब जहाँ पे अगर पानी नहीं है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी है या विंड चल रही है, टेम्परेचर ज्यादा, वहां पे भी रह सकता है ये। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि कैसा रहता है उसका बिलीफ। तो थिक क्यूटिकल रहता है, सनकेन स्टोमेटा रहता है, स्टोमेटा कैसा रहता है, सनकेन स्टोमेटा, ठीक है, सनकेन स्टोमेटा रहता है, हेल्प रिड्यूस लॉस वाटर, कम वाटर लॉस होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है, इस पे ध्यान देना है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अनब्रांच्ड स्टेम्स को हम क्या करते हैं, अनब्रांच, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ चीजें, अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, अनब्रांच्ड वाले, देखो यहाँ पे हम पढ़ा हमने कि अनब्रांच्ड और ब्रांच, अनब्रांच्ड और ब्रांच हमने पता, अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड हमारे रहते हैं, ठीक है, अनब्रांच्ड स्टेम, स्टेम रहते हैं, अनब्रांच्ड स्टेम इज कॉल्ड एज, सेम क्या कहते हैं, कॉर्डेक्स कहते हैं, कॉर्डेक्स, कॉर्डेक्स, इस पे ध्यान देना, कॉर्डेक्स, ठीक है, कॉर्डेक्स हो गया। इसके एग्जांपल क्या है, साइकस, साइकस इसका एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद हमारे क्या है, ब्रांच्ड वाले, ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड स्टेम इज कॉल्ड एज, वो क्या कहलाते हैं हमारे, ये हमारे कहते हैं एक्स करंट कहलाते हैं, एक्स करंट, EXCURRENT, एक्स करंट कहलाते हैं इसमें, ठीक है, एक्स करंट। अब इसके एक्स करंट आ गया, तो एक्स करंट का एग्जांपल कौन सा, यही पाइनस और सिट्रस, पाइनस और सिट्रस हमारे इसका एग्जांपल है, पाइनस एंड सिट्रस, सिट्रस इसका एग्जांपल है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, मेन एक्स करंट किसे कहते हैं, कॉर्डेक्स किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, ठीक है, इस पे हमें ध्यान देना है। यहाँ तक हुआ हमारा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हमारा है, यहाँ पे देखो ये ये हमारा किसका पौधा है, ये हमारा आ गया किसका, साइकस आ गया, इसके बाद ये पाइनस है। अब देखो साइकस में भी ये कौन सा है, मैं बताता हूँ अभी, रुको। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोर, अब हेटेरो का मतलब डिफरेंट होता है, अब जिम्नोस्पर्म का हेटेरोस्पोर यानी अलग अलग, दे प्रोड्यूस होते हैं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड यानी कि एन नंबर ऑफ गैमेट्स, माइक्रोस्पोर यानी बहुत छोटे होते हैं, मेगास्पोर यानी कि बड़े होते हैं, यानी क्या हो गया, मेल वाले तो छोटे हैं लेकिन फीमेल वाले बड़े होते हैं, ठीक है। टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया, दो काइंड्स के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं स्पोरेंजिया, डेट बॉर्न ऑन द स्पोरोफिल्स, ठीक है, आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग द एक्सिस फ्रॉम लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलाई कॉन्स, ये तुमने पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है, स्ट्रोबिलाई और कॉन्स के बारे में, ठीक है। स्ट्रोबिलाई बीइंग माइक्रोस्पोरोफिल्स, स्ट्रोबिलाई को तुमने पीछे का डायग्राम हमारा जो देखा होगा, पीछे जब हम ट्राइडोफाइट्स पढ़े तो स्ट्रोबिलाई इकोसिस्टम का डायग्राम देखा होता है, उसमें क्या होता है, स्ट्रोबिलाई होता है जैसे नोकीला टाइप, इसमें भी ऐसे निकला होता है। तो स्ट्रोबिलाई उसको कहते हैं, जो मेल स्ट्रक्चर होता है जिसको माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं, वही माइक्रोस्पोरेंजिया बन जाता है आगे जाके, क्या बन जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये हमारे होता है माइक्रोस्पोरेंजिएट यानी कि मेल स्ट्रोबिलाई कहलाते हैं। तो इस पे हमें ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, इस बीच से क्वेश्चन बनते भी है, ठीक है। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट जनरेशन विच हाईली रिड्यूस्ड एंड conified only the limited number of cells, मतलब limited number of cells रहते हैं उसके बाद। this reduced gametophyte is called pollen grains, अब वो reduced हो जाते हैं तो pollen grains हो जाते हैं। वही क्या होता है, हमारा जो माइक्रोफिलर होता है उसके वो क्या कहता है, pollen grains एक तरह से होता है, तो वो फटता है, पूरा फटता है तो बिखर जाता है, तो निकल जाता है, ठीक है। the development pollen grains take place within the microsporangia, the cones bearing megasporophylls within ovules the megaspore। अब देखो कौन बियर करते हैं क्या, मेगा स्पोरोफिल्स यानी फीमेल जो हमारा एग होता है यानी ओव्यूल्स जिसे कहते हैं, वो मेगा स्पोरेंजिया बना लेता है। वही फिर क्या बनता है, मेगा स्पोरेजिनेट करके फीमेल स्ट्रोबिलाई होता है, वो वही फीमेल स्ट्रोबिलाई कहलाता है, ठीक है। इसके बाद दोनों क्या होते हैं, मेल और फीमेल तो मिल गए, मेल फटा, लेकिन मेल फट के क्या गया, मैक्रोस्पोरोफिल्स फटा, यानी कि मेल वाले पोलन ग्रेन्स तो फट गए, तो वो किसके पास आते हैं, मेगा स्पोरेंजिया यानी कि ओव्यूल्स के पास आते हैं, दोनों मिलके फ्यूज हो जाते हैं। मेल एंड फीमेल कोन्स स्ट्रोबिलाई में बॉन्ड एंड सेम पाइनस, अब यही दोनों फ्यूज होकर सेम पाइनस ट्री बनाते हैं, ठीक है, सेम पाइनस ट्री बनाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। However, in Cycas male cones, अब Cycas में मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न इन डिफरेंट ट्रीज, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज में रहता है, किसमें, साइकस में।
पाइनस में तो सेम में रहते हैं, लेकिन साइकस में दोनों में डिफरेंट अलग अलग में रहते हैं, ठीक है, तो दोनों में अलग रहते हैं। द मेगास्पोर एमएमसी जिसे कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएट फ्रॉम वन द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में डिफरेंशिएट करता है, ठीक है, न्यूक्लियस होगा तो उसमें जेनेटिक मेटेरियल होगा, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप। अब न्यूक्लियस प्रोटेक्ट करने इसमें इन्वेलप होते हैं, जिसे कंपोजिट स्ट्रक्चर कहते हैं, वो हमारा होता है क्या, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर होता है ना न्यूक्लियस। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स व्हिच मे बी क्लस्टर्ड टू फ्रॉम द फीमेल कोन्स। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली, मियोटिक यानी मियोसिस डिवीजन करता है, टू फॉर्म 4 यानी दो क्या होते हैं, एक से मतलब 4 बना लेता है मेगास्पोर्स, ठीक है। वन ऑफ द मेगास्पोर्स विद इन द मेगास्पोर यानी कि एक से मतलब कितने बन जाते, 4 बन, मेगास्पोर बहुत सारे बन जाते हैं। डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइटिक बनाते हैं, बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन बना लेते हैं, ठीक है। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइटिक इज आल्सो रिटेन्ड विद द मेगास्पोर एंजाइम। तो यहाँ से ये इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ ऐसे बनते नहीं, यहाँ से पूछे नहीं गए अभी तक, लेकिन आगे जाके पूछ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए हमें यहाँ देख लेना चाहिए कि किससे क्या बनता है, ठीक है। आर्किगोनियम कैसे बना, अब देखो कौन सा मियोसिस यहाँ प्रोसेस हुआ, यहाँ पे मियोसिस हुआ, यानी कि मियोटिकली, तो मियोटिकली होगा, ठीक है, तो मियोटिकली हुआ ये प्रोसेस याद रखना है हमें, ठीक है, ये हुआ हमारा। अब इसके बाद देखो अनलाइक ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट, यानी कि अनलाइक, इसके अलावा मतलब ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में जो हुआ इन जिम्नोस्पर्म, वही जिम्नोस्पर्म के मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स में भी वो नहीं होता है, डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट, वो सीधा सीधा नहीं करता, उसमें सीधा सीधा करता, लेकिन इसमें सीधा सीधा नहीं करता, ये डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, फ्रीली नहीं करते, उसमें सीधा सीधा फ्रीली हो रहा था, लेकिन इसमें फ्रीली काम नहीं होता, ठीक है। दे, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स, ठीक है। द पोलन ग्रेन्स इज रिलीज्ड फ्रॉम वन माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, रिलीज करता है एक माइक्रोस्पोरेंजियम से, दे आर कैरिड इन एयर करंट्स। अब एयर करंट्स के थ्रू जाता है, पता ही तो, फटा और हवा के थ्रू ही तो जाएगा, वो एयर करंट्स के थ्रू ही जाएगा। कम इन कांटेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स, ओपनिंग खुला मतलब खुला रहेगा, बाय चांस चलेगा तो मेगास्पोरोफिल्स, तो उसमें पोलन ट्यूब में जाने का यानी कि ओव्यूल्स में पोलन ट्यूब चलेगी, मतलब पोलन ग्रेन चले गया, फ्यूज हो जाएगा, तो पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेटोफाइट्स टुवर्ड्स द आर्किगोनियम ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज देयर कंटेक्ट्स। अच्छा, पोलन ट्यूब कंटेन करके रखता है, जाते इसमें उसको वहां पे छोड़ देता है, कॉर्नर नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम के बाद छोड़ देता है, तो फ्लोइंग फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होता है, जाइगोट बनने का जाइगोट डेवलप होता है, वो फिर क्या होता है, एम्ब्रायो बना लेते हैं, एम्ब्रायो के बाद ओव्यूल्स दोबारा फिर वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सीक्वेंस यहाँ से पूछ सकता है, इस पे ध्यान देना। ये दिस सीड्स आर नॉट कवर्ड, ये सीड्स कवर्ड नहीं होता, सबसे बड़ी बात, तो नेक्स्ट सीड यानी कि कवर्ड नहीं होते, यानी इजीली हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके हमारे पास ये हो गया, इस पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए, देखो एग्जांपल्स हम अगर लिखे हैं तो कॉनीफेरसो, इसके हम कुछ लिखते हैं, कॉनीफेरोसीडा का एग्जांपल क्या क्या है, देखो कॉनीफेरोसीडा का पाइनस आ गया, पाइनस सबसे इस जो बुक में ही देखा है, फर्स्ट आ गया हमारे, ठीक है, FIRS फर्स्ट आ गया, रेडवुड आ गया, रेडवुड्स, ठीक है। सीड्रस आ गया, सीड्रस के बाद आ गया, जूनिपर्स आ गया, और भी बहुत सारे ETC यानी कि एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, और भी चीजें आ जाती है इसमें, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा आ गया जीनेटो, जी साइलेंट भी कर सकते, जीनेटोपसीडा, ठीक है। तो हमारे किसमें क्या गया, जीनेटम आ गया, इसमें जीनेटम आ गया। इसके बाद क्या आ गया, ईफिडेरा, ये आ गया, ये सब, और एसेक्टर काफी चीजें और आ सकती है इसमें, ठीक है। इसके बाद साइकोपसीडा आ गया हमारे, इसके बाद CYCADOPSIDA, साइकोपसीडा आ गया। इसमें क्या क्या होगा, फिर इसमें हमारा साइकस आ जाता है, इसमें भी हमारा साइकस, और बोले तो हम क्या, जेमिनी, ZAMI, जीमिया, ETC इसका पूरा नाम होता है, ठीक है, जीमिया पाइजीमिया, लिख ले, PYGAMEA, जीमिया पाइजीमिया, ETC एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, और भी चीज आती है, ठीक है। ये चीज पूछा गया, इनमें से कुछ एग्जांपल, जैसे पाइनस तो जरूर पूछा गया, साइकस पूछा गया, जीनेटम पूछा गया, तो ये क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना, खास से जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल याद रखना। मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा था, साइकस,
पाइनस जिनकेगो, चिनकेगो, ठीक है, जिनकेगो। अब देखो ये लेवलिंग याद रखना, सीड्स हो गया, लॉन्ग शूट हो गया, डॉर्बर, जिनकेगो से एग्जाम्पल कई बार एग्जाम्पल भी पूछे गए हैं और इसका मैच ऑफ द फ्लोइंग में काफी बार पूछा गया, तो किसके आता है, जिम्नोस्पर्म में आता है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया क्या, ये हमारा क्या है, ये हमारा पाइनस। पाइनस तुमने देखा होगा, सीधे पाइनस देखा होगा तुमने, सीधा सीधा ऐसे ऐसे पूरा ऐसे होता है, डंडे जैसे होता है, उसमें ऐसे ऐसे निकला रहता है, पूरा सीधा सीधा एक एक रहता है, पूरा सिंगल ही, मतलब बहुत सारे रहते हैं, जैसे झाड़ी जैसे सारी, ये सब क्या है, ये सब लीव्स हैं, ये सभी हमारे लीव्स है, लीव्स है, ठीक है, ये लीव्स है, क्या है, लीव्स है, ये सब लीव्स है, ये सब हमारे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या है, साइकस आ गया। अब साइकस में भी देखो बीच में मेनली अगर देखें, बीच में देखें तो हमारा क्या है, अगर ये हमारे ऐसे लग रहा है देखने से ये फीमेल वाला है, ये फीमेल है, फीमेल कौन है, अगर बीच में अगर है तो फीमेल कौन, बीच में अगर ऐसे गोल है तो फीमेल कौन है, लेकिन बीच में अगर फीमेल कौन नहीं है, अगर वैसे ही सीधा ऐसे निकला हुआ है, बहुत सारे सीधे निकले हुए, ठीक है, जिससे स्ट्रोबलाई कोन्स कहते हैं, ये निकले हुए, तो हमारे क्या गया, मेल्स आ जाते हैं, मेल्स वाले आते हैं, मेल्स, ठीक है। मेल्स कौन सा है, मेल्स को माइक्रोफिलस कहते हैं, और फीमेल वाले को क्या है, मेगा स्पोरोफाइल कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो इसको याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ तो था नहीं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ था, तो हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे, यानी कि समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।